Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 5 and first part of exercise number 5.1. The statement of the question is x square minus y square minus 6y minus 9. We have to factorize this question. For factorization of this question हम सबसे पहले तो इस question को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहला पार्ट तो एक तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का है और दूसरा हम इसको ले लेते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा और इस तमाम में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं. माइनस को कॉमन लेने का मतलब ये है कि तमाम फैक्टर्स अंदर इनको इनकी जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे. तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है. इसके बाद ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको हम सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इज एक्चुअली इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब इसके मुताबिक इस फार्मूला के मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसका हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं. ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कि ये a का स्क्वायर है तो ये हम इसे y का स्क्वायर लिख देते हैं. प्लस 2 है, प्लस 2 आ गया इंटू ए बी है. a हमारा फर्स्ट है और b हमारा सेकंड है. तो a हमारे पास आ जाएगा y, b हमारे पास ये 9 है तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इस वजह से b हमारे पास 3 आ जाएगा. तो ये एक्चुअली हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब फार्मूला ये कहता है कि अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमारे पास बन जाए तो इसको हम सिक्रीज करके a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसको हमने a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में जब लिखना है तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर. तो यानी a प्लस b होल स्क्वायर, y प्लस b होल स्क्वायर. अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास दो स्क्वायर्स हों, जैसे ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स हों दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफा माइनस और एक दफा प्लस और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आएगी. इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये अगर देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है. तो हम इसको लिख सकते हैं, देखें ये आ जाएगा एक दफा जब हमने इसे प्लस करके लिखा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3, यानी x में ये दोनों एक दफा ऐड हो जाएंगे. फिर दूसरी दफा ये आएगा x माइनस वाई और ये माइनस इस प्लस को के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको भी माइनस कर देगा. तो ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 3. इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया. ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है. अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वाचिंग मैथहिमाथ.